हाय चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबों को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। लेट अस लर्न इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसका कारण यह है कि मैं अपना मोबाइल रास्ते में कहीं गिरा दिया, मुझे पता नहीं, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। साथ ही उस मोबाइल का जो वीडियो क्वालिटी था आप तो देख ही रहे थे, अच्छा नहीं था, जिस कारण वीडियो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था, आवाज़ साफ नहीं था। इसलिए मैं यह निश्चय किया कि थोड़ा देर ही सही अच्छी मोबाइल लिया जाए, और मैं मोबाइल ले चुका हूं। आप इस वीडियो को देखें, कैसा लगा आपको कमेंट भी करेंगे। अब मैं आपके लिए वीडियो रोज़ लेकर के आऊँगा। तो आज मैं क्लास 6 विषय इंग्लिश देख लें। मैं डेजी बताने जा रहा हूँ, देख लें। डेजी बुक का जो है इंग्लिश किताब है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेज नंबर 20 तक। यानी पाठ का नाम है द किंग एंड द ट्री गोडेस। देख लें, द ट्री एंड द, देख लें क्या है, द किंग एंड द ट्री गोडेस। तो मैं पेज नंबर 20 अंडरस्टूड तक बता चुका हूँ, आप देख लें, अंडरस्टूड तक बता चुका हूँ। अब इसके बाद आगे मैं बताऊंगा। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, यदि आप ग्रुप में देख रहे हैं, एक से ज़्यादा आप लोग हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करेंगे और आप मास्क भी ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ द नाइट, जी हाँ, सॉरी, दैट नाइट। यहाँ से देखें, दैट नाइट से मैं शुरू करूँगा और आप ध्यानपूर्वक सुने, देखें, और चाहे तो आप टेक्स्ट बुक निकाल कर मेरे साथ आप भी रीडिंग दें। मैं एक पैराग्राफ अंग्रेजी पढ़ूंगा, इसके बाद उसका हिंदी बता दूंगा। That night when the king was asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. I am the goddess of the Devdar tree. Great king, your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. अब देवदार का वृक्ष जो काटने का निश्चय किया था राजा, उसे देवी जो है भयभीत हो गई। अब वो देखें आगे देवदार वृक्ष की देवी जो है राजा से क्या कहती है। उस रात राजा गहरी नींद में थे। हरे चमकीले पत्तियों में लिपटी एक शानदार तस्वीर उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी आवाज़ शरतकालीन पत्तियों की खड़खड़ाहट सी थी। हे महान राजा, मैं देवदार वृक्ष की देवी हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मुझे बताया है कि तुम मुझे काटना चाहते हो। मैं तुमसे अपने निश्चय बदलने की याचना करने आई हूँ। ये देवदार वृक्ष के जो देवी है वो याचना करने के लिए आई है, वो राजा से कहती है। अब नेक्स्ट देखें इंग्लिश का पैराग्राफ। नो, माई माइंड इज मेड अप, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. इसका मैं हिंदी बताता हूँ कि स्वप्न में राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। तुम्हारे केवल एक देवदार पेड़ मेरे राजमहल के भार को संभालने में सक्षम है, और इसलिए वह मुझे अवश्य चाहिए। अब
नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। बट कंसिडर ओ किंग, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me, I send a most lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the fields seek figure in my coolness. अब मैं इसका हिंदी बताता हूं। ओह राजा, जरा सोचिए, सैकड़ों वर्षों से आपके साम्राज्य के सभी गांवों के लोगों द्वारा मैं पूजित होते आई हूं। मुझसे उन्हें न केवल भला ही हुआ, मुझ में पक्षियों के घोंसले हैं, मैं घास पर शीतल छाया देती हूँ, आदमी मेरे तने में टिक कर आराम करते हैं, धरती मुझे आशीर्वाद देती है, मेरे सुरक्षात्मक बाहों के नीचे नए पौधों और झाड़ियों को भेजती है, मैं अपने मजबूत जोड़ों से पृथ्वी को बांधती हूँ, बच्चे मेरे पैरों के नीचे खेलते हैं, औरतें खेतों से लौटकर मेरी शीतलता की आश्रय खोजती है। अब नेक्स्ट देखें। ऑल ट्रू एनफ, गुड ट्री गोडेस, सेड द किंग, बट ऑल द सेम आई कैनॉट स्पेयर यू, माई माइंड इज मेड अप, माई विल कैनॉट बी शेकन। अब राजा कहते हैं यह सभी सच है, भली वृक्ष देवी। राजा ने कहा, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मेरा निश्चय कभी हिल डोल नहीं सकता, यानी मैं आपको काटूंगा तो काटूंगा। अब आगे देखें। The tree goddess spoke in tones of great sorrow. Then, mighty king, grant me one last request. Let me be filled in three parts. First, my head with its crown of waving greenery. Next, my middle with its 100 strong arms and hands. At least, my base, which bears the heaviest and noticeable of my limbs upon it. आगे देखें। वृक्ष देवी अति दुख भरे स्वर में बोली, तब तो शक्तिशाली राजा, मेरी आखिरी विनती मान लो, मुझे 3 हिस्सों में काटा जाए। ये देवदार वृक्ष की देवी कहती है, मुझे 3 हिस्सों में काटा जाए। पहला, हरे पत्तों को ताज सहित मेरा सिर, उसके बाद मध्य भाग, इसके बाद सैकड़ों मजबूत बाहों वाले हाथों के साथ, अंत में मेरे आधार को काटा जाए, जो मेरे सबसे भारी और गठिले अंगों को संभालता है। अब नेक्स्ट देखें। दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, said the king. I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke thrice. Why not suffer it once and have done with it? मैं बताता हूं। राजा ने कहा कि यह तो विचित्र विनती है, मैंने कभी किसी से मृत्यु का 3 झटके झेलने की इच्छा करते हुए नहीं सुना। तुम एक बार में इसे क्यों नहीं झेलना चाहती हो और ऐसा विनती क्यों करती हो? अब नेक्स्ट अंग्रेजी देखें। The reason is plain, said the tree goddess. Dozens of young deodar trees have sprung from me. Should you fall me with one mighty stroke? May wet wood certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Is my
प्रेयर ग्रांटेड। आप देखें, अब मैं इसको हिंदी बताता हूं। वृक्ष देवी ने कहा कि कारण स्पष्ट है, कारण साफ है। दर्जनों शिशु देवदार, छोटे छोटे देवदार के वृक्ष मुझसे उत्पन्न हुए हैं, आने की उसके वृक्ष के छाया के तले है, नीचे है। मुझे एक बार में गिराओगे तो मेरे भार से दबकर सभी पौधे मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं 3 झटके झेलती हूं मेरे बच्चे बच जाएंगे। क्या मेरी विनती मान ली गई? अब नेक्स्ट देखें। Indeed it is, said the astonished king as the tree goddess faded from his vision. The next morning the king called the children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone, not wood. For, said he, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. And he told them of his vision, and they all marveled. पढ़ना पढ़ते 21. And the king built his palace upon a great column of stone, and around its base he created a beautiful park, and the children of the city and the surroundings flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the family beautiful flowers and trees that had been planted on all sides. अब इसका हिंदी जान लें। विस्मित राजा ने जैसे ही कहा, बिल्कुल वृक्ष देवी विलुप्त हो गई। और अगले सुबह राजा ने अपने बच्चों, मंत्रियों और वन रक्षकों को बुलाया और उन्हें बताया कि अब उसने अपना निश्चय बदल लिया है, अपना विचार बदल लिया है। नए राजमहल का स्तंभ पत्थर का बनेगा, अब देवदार वृक्ष का नहीं बल्कि पत्थर का बनेगा, लकड़ी का नहीं। उसने कहा, चूंकि देवदार वृक्ष में मेरी आत्मा से बेहतर आत्मा निवास करती है। और उसने अपने सपने की बात बताया और यह बात सुनकर सभी लोग जो है आश्चर्य हो गए। अब नेक्स्ट, thanking the example of the king, no one built their house of wood anymore. The houses were made of stone, and the great deodars were able to spread freely through the forests. तो राजा के आदर्श के अनुरूप पत्थरों के घर बनने लगे और विशाल देवदार जंगलों में बेरोक टोक फैलने लगे, किसी ने काटने का हिम्मत नहीं किया। इस प्रकार आपने देखा द किंग एंड द ट्री गोडेस के बारे में जाना। अब लेखक के बारे में जाने जैसा कि बुक में है, देखें अबाउट द ऑथर, देखें अबाउट द ऑथर, इसके बारे में थोड़ा जान लें। रस्किन बॉन्ड इज एन अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. He has written over 500 short stories especially for children like Angry River, The Blue Umbrella, Ghost Travel. पुरस्कार विजेता रस्किन वार्ड बितानी मूल के भारतीय लेखक हैं। ठीक से आप जाने, रस्किन वार्ड बितानी मूल के भारतीय लेखक हैं। उसने एग्री रिवर, द ब्लू एम्ब्रेला एंड घोस्ट ट्रेवल जैसी बच्चों के लिए अति छोटी छोटी लघु कथाएं लिखी हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार राजा का जो विचार बदलता है, देवदार वृक्ष को काटने से बच जाते हैं, नहीं काटते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, वृक्ष को बेमतलब का ना काटें,
वृक्ष को लगाएं लेकिन काटें नहीं, क्योंकि वृक्ष के बिना हमारा जग सूना हो जाएगा, सारे जीव जंतु मारे जाएंगे, हम ट्रबल में पड़ जाएंगे, हमारा पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन और आंसर आज नहीं, मैं दूसरा दिन बताऊंगा, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर और डिफ़िकल्ट जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं मैं लिख दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बार वीडियोस को देखें और आत्मसात करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने गार्जियन को, माता पिता को, बड़े भैया, छोटे भाई जो भी हैं, जो समझने के काबिल हैं, आपको समझा सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें और समझें। और अंततः मैं यही कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे मित्रों, छात्रों, अभिभावकों, प्लीज़ आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।